हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड इवनिंग अंतिमा, निरंजन, रोहित, अनुराग, मनोज, प्रमोद, पवन, सचिन, अमित, प्रीति, आकाश, सौरभ, लोकेश। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कंफर्म कर दीजिए ऑल ओके है महारथियों, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो महारथियों, जैसा कि हमारा चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट में कल हमने आपको कुछ क्वेश्चंस और कराए थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब आपके लिए चीजें आसान होंगी, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी। गुड इवनिंग आयुष, अपूर्व, सोनू, कुंदन, निशांत, गजेंद्र। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टाइम से लाइव आया करिए। कुछ बच्चे अभी तो लेट सेट ही आते हैं, कुछ ही बच्चे हैं जो टाइम से आते हैं, बाकी सब ना लेट सेट ही आते हैं कि पहले 5 मिनट तो डिस्कशन ही होगा, ऐसा ही होता है ना। चलो देखो, 22 क्वेश्चन तक हमने आपको करा दिया था जी हां, करा दिया था। तो 23 से बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न ये देखो कितना आसान है। ये आपको चलिए प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने पढ़ा है ना। गुड इवनिंग सोनू, दीपांकर, आदित्य, गुड इवनिंग। तो जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था वैसा ही कुछ है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, एक बार पढ़ेंगे और आप बिना पेन के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए लेंट ₹2000 टू बी फॉर 2 years। ए ने बी को 2000 रुपए दिए, 1500 टू सी फॉर 4 years and received ₹900 interest from both of them together. The rate of interest per annum was। किसी निश्चित ब्याज की दर पर ए ने 2000 रुपए बी को 2 वर्ष के लिए, सी को 1500 रुपए 4 वर्ष के लिए उधार दिए। ठीक है, तो अब आप यहां पर यह समझिए कि प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल आपको डायरेक्ट नहीं दिया, प्रिंसिपल इनडायरेक्ट दिया है। भाई 2000 रुपए 2 साल, मतलब पहले साल भी 2000 रुपए, दूसरे साल भी 2000 रुपए, और बीसी को 1500 रुपए 4 साल के लिए, तो पहले दूसरे तीसरे चौथे साल के लिए भी 1500 रुपए। तो अलग अलग लिखने से बेटर है कि डायरेक्ट आप प्रिंसिपल निकाल लेंगे। 2000 रुपए 2 साल के लिए और 1500 रुपए 4 साल के लिए, तो आपका टोटल हो गया 10,000 रुपीज प्रिंसिपल। अब 10,000 प्रिंसिपल पे 900 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमने क्या बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है वो मिलता किस पर है, प्रिंसिपल पर। तो कितने परसेंट मिला है, 9%। है ना फर्जी क्वेश्चन, है ना फर्जी? बहुत टफ क्वेश्चन था ये तो ना, सब छोड़ आते एग्जाम में। गुड इवनिंग प्रेम। हाँ, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। हाँ बताओ क्या था ये, एकदम फर्जी। ठीक है, हलवा क्वेश्चन, सामने बना बनाया हलवा था और आपने खा लिया। चलिए सर 64 होगा क्या, 64 होगा? क्या 64 होगा गजेंद्र? किस दुनिया में हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ऐसा ही एक क्वेश्चन आप खुद करिए। गुड इवनिंग किरण, बताइए इस क्वेश्चन को, कितने आसान क्वेश्चन है, बस एक बार पढ़ा होना चाहिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कभी नहीं देखा। न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और मान लो उसके बाद स्टार्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से। मंडे को कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, और 3-4 दिन वो भी चलेगा, 4 दिन तो मान ही लो कम से कम। ठीक है निशांत? प्रहलाद, क्या प्रहलाद? अच्छा
चलिए फिर दोबारा से एक बार बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखिए जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा इससे क्लियर हो जाएगा। अ पर्सन डिपॉजिट ₹400 फॉर 2 years, 550 फॉर 4 years एंड 1200 फॉर 6 years। एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 वर्ष, 550 4 वर्ष, 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए। तो प्रिंसिपल बताओ कितना हो गया? 400 रुपए 2 साल में 800 हो गए, इसके साथ साथ 550 रुपए 4 साल के लिए, तो ये आपके 2200 हो गए 2200, और 1200 6 इयर्स के लिए, तो ये आपके 7200 हो गए। तो ये हो गया 800, ये हो गया 2200 और ये हो गया 7200। टोटल हो गया आपका 10,200 रुपीज, और 10,200 रुपीज पर आपको 1020 मिला है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, 1020 10,200 पर मिला है। तो कितने परसेंट मिला है? सीधे सीधे दिख रहा है 10%। यहां तो सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं थी। जल्दी से नोट कीजिए और नोट करके हमें कंफर्म कीजिए। बताइए। ठीक है प्रहलाद, गुड इवनिंग सुशील, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग रंजीत, बहुत खूब अपूर्वा, लोकेश, प्रमोद, बहुत बढ़िया, दीपांकर, निशांत, बहुत बढ़िया। आसान है ना, कुछ है नहीं कम सिंपल इंटरेस्ट में। जो बच्चों को दिक्कत थी वो बच्चे जरूर कमेंट करें। कौन कौन थे? 2 बच्चे थे ना कल की क्लास में जो कहते सिंपल इंटरेस्ट दिक्कत होती है। वेरी गुड किरण, प्रमोद, गोलू, प्रेम, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, वेरी गुड अंतिमा। आज का दूसरा क्वेश्चन, ये तो सिंपल इंटरेस्ट पैटर्न का समझ लीजिए, जो सिंपल इंटरेस्ट में आपको कराया था, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के पैटर्न का समझ लीजिए। ये देखिए, अ मैन इन्वेस्ट हाफ ऑफ हिज कैपिटल, हाफ मतलब 1/2, याद करिए, एट द रेट ऑफ 10%, 1/3 मतलब 1/3 एट द रेट ऑफ 9%, एंड रेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ये समझिए, एक व्यक्ति ने किसी राशि का आधा भाग 10% पर, 1/3 भाग 9% पर और शेष भाग 12% पर दिया। तो प्राप्त ब्याज की दर क्या है? एवरेज कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। अब आपको यहां पर यह समझिए, क्या आपको याद है ऐसा क्वेश्चन तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी किया था? जी बिल्कुल किया था भाई। यहां पर हाफ और 1/3, तो प्रिंसिपल ऐसा मानना है जो 2 से भी कटता हो और 3 से भी कटता हो, और 2 और 3 से कटने वाला आपका कितना होगा? 2 और 3 से कटने वाला 600 होगा। कितना होगा? 600। 600 के अब ये आप 3 पार्ट कर दीजिए। 3 पार्ट मतलब हाफ, हाफ मतलब कितना हो गया? 300। 1/2 सॉरी 1/3, 1/3 कितना हो गया? 200, और रेस्ट आपका कितना हो गया? 100। अब आप सोचिए कि इन 3 जगह आपको क्या दिया गया है? ब्याज दिया गया है। क्या दिया गया है? ब्याज। तो पहली जगह कितना दिया गया है? पहली जगह आपको मिल रहा है कितना? 10%। दूसरी जगह आपको मिल रहा है 9%। तीसरी जगह आपको मिल रहा है 12%। ठीक है, तो 300 का 10% हो गया 30, 200 का 9% हो गया 18, 100 का 12% हो गया 12। कुल मिलाकर के टोटल आपका हो गया कितना? 60 रुपीज। तो 60 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिला है 600 पर। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 60 रुपीज का इंटरेस्ट 600 पर इंटू 100%, यानी कि 10%। 10% इज द राइट आंसर। अब बताइए। कोई नहीं संदीप, चलिए। गुड इवनिंग प्रस्त। कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत होती है ना, उसमें तो और मजा आएगा। सिंपल इंटरेस्ट टफ है, कंपाउंड इंटरेस्ट टफ नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप ऐसे करोगे कि आया गया, आया गया। जो दिक्कत थोड़ी बहुत होती है वो सिंपल इंटरेस्ट में होती है, इसलिए थोड़ा सा सुकून से ही पढ़ा रहे हैं इसको हम। वेरी गुड लोकेश, प्रेम, बहुत बढ़िया। रवि, सूरज, रवि भी है और सूरज भी है, क्या बात है, ये तो बड़ी बेहतरीन बात हो गई भाई। रवि और सूरज दोनों एक साथ आ गए हैं। चलिए
अगला देखा जाए, अगला करो, अब आप करो, अब हम आराम करते हैं। सीजीएल 2023। ये तो अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये तो इसी टाइप का, चलो ठीक है। अब ये मिसलेनियस मान लीजिए थोड़े से ना, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, इस सेकंड में आप लिख लीजिए ये मिसलेनियस। अब सारे क्वेश्चंस आपके थोड़े अलग अलग पैटर्न के होंगे। पच्चीस हो गया, अब देखो 26 करो। आपने जो सीजीएल वाले बैच में सर पढ़ाया है मैथ्स, उसका बहुत बेनिफिट हो रहा है। सीजीएल वाला यही बैच है आपका। सीटेट पेपर 2 के क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं, सबके क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, अब प्रहलाद सबके होंगे। चांद की कमी है सर, हाँ तो देखते हैं क्लास में कोई चांद आ जाए तो। सूरज और रवि तो आ ही गए। किरण भी है, देखो सूरज रवि किरण, सूरज की किरण, सूरज रवि किरण, ये भी है। करण अर्जुन भी है हमारी क्लास में, सब तो है। चांद रह गया है बस, चंदा मामा दूर के। अभी देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹800 फॉर 6 years at 5.5% per annum is equal to simple interest on 600 at 4% per annum for certain period of time. The period of time is, तो समय पूछा, तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो सिंपल वही है कि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो देखो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, बराबर। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो 800 रुपए पर 6 साल के लिए 5.5%, तो 800 रुपए पर 6 साल के लिए 5.5% से जो ब्याज मिलेगा, वही ब्याज आपको 600 रुपए पर 4% से कितने साल में मिलेगा, 600 रुपए पर 4% से कितने टाइम में मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। बस खत्म करो। अब आप यहां पर बस सबसे पहले तो ये पॉइंट को हटाया करो, ये ना पॉइंट बड़ा बुरा लगता है, चलो बाद में हटा लेंगे। जैसे ये 00 से ये 00 कट रहा है, और 6 से ये 6 कट रहा है, 4 से ये 2 बार, और 2 से ये 11, तो t इज इक्वल टू 11 ईयर्स। तो कितने आसान क्वेश्चंस हैं देखो। अब 2023 में पूछा गया, रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, एक लाइन का सॉल्यूशन है। लेकिन इसमें ना दोनों कंडीशन में सिंपल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत तीनों चीजें अलग अलग दी गई। कई बार दो चीजें बराबर दे देता है, रेट और टाइम बराबर दे देता है, या केवल रेट या केवल टाइम, कोई एक चीज बराबर देता है। सर परसेंटेज को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन सीडीएस में अर्थमेटिक बहुत कम आता है। आप सोचिए कि सीडीएस में 2 तो सेट बनते हैं आपके पूरे साल में, और उसमें भी 100 में से मुश्किल से 25-30 क्वेश्चन आपके सीडीएस में अर्थमेटिक के आते हैं। तो सीडीएस के क्वेश्चंस कम आते हैं अर्थमेटिक के, एडवांस में आपको ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, इसलिए सीडीएस क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक में कम देखने को मिलते हैं, लिखा हुआ कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सीडीएस के क्वेश्चन नहीं है, यही सीडीएस के क्वेश्चन भी हैं, जो सीजीएल में आते हैं वही सीडीएस में आते हैं, बल्कि सीडीएस में से अर्थमेटिक वाला पोर्शन ज्यादा इजी आता है। ठीक है, चलो अब लग देखो, अब ये 2-3 क्वेश्चन बैक टू बैक काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में देखे जाते हैं। करिए, इसको बताइए। The simple interest earned on ₹7,000 in 2 years at the rate of R% per annum equal to the simple interest earned on 5,000 at the rate of 5% per annum in 14 years. Same question है। The value of R, 7,000 रुपए पर 2 वर्ष में R% की दर से अर्जित साधारण ब्याज 5,000 पर 5% की दर से 14 वर्षों में बराबर है। तो 7,000 रुपए पर 2 साल में R% से जो ब्याज मिलता है, वो 5,000 रुपए पर 5% से कितने 14 साल में जो मिलता है वो बराबर है। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। अब बताइए, खत्म। जय हिंद हिमांशु, बहुत लेट हो गए मेरे भाई। वेरी गुड। जंजल भी आ चुके हैं। इस जंजल का मतलब क्या होता है, ये मीनिंग क्या है आपके नाम का, बड़ा डिफरेंट सा नाम है आपका। लोकेश, अर्जुन भी आ चुका है भाई, करण रह गया है बस, माया, मोह रह गया है, माया आ गई है, वेरी गुड, मोह माया, नेहा, दीपांकर, गजेंद्र भी हैं, दीपांकर भी हैं, वेरी गुड, सुशील,
लेकिन इन सब के साथ सुशील होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। चलो, सूरज, संदीप, बहुत खूब। ये तो कुछ ज्यादा ही आंसर आ गए भाई इसमें तो, है ना। अब देखो, 1 2 3, 1 2 3, 5 2 7 जा 14, तो R इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 25%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। है ना इजी। सारे महारथी युद्ध भूमि में कूद पड़े, बिल्कुल सही। आयुष, किरण, रोहित, संदीप, हिमांशु, राम राम मेरे भाई, लेट हो गए आप भी। चलिए, क्या आप सबको क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है बाबूजी? रवि, आशुतोष, गोलू, प्रेम, के, आदित्य, प्रमोद, कुछ पढ़ा रहे हैं हम आपको? आपको पूरे सिंपल इंटरेस्ट में पहली क्लास के अलावा कभी लग रहा है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे ना? है ही नहीं कुछ पढ़ाने के लिए। अब ये बताओ, ये जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न आपका जो है वो क्या है? बताइए। A man invests 80,000 rupees in two schemes which offer 8% per annum, 6% per annum respectively. At the end of 3 years, he received 1,800 rupees as interest. Then find money invested in 8%. ये आपसे पूछा गया है। एक आदमी दो योजनाओं में 80,000 रुपए 8% और 6% की दर पर जमा करता है, लेकिन 3 साल के अंत में 18,000 रुपए का ब्याज मिलता है। देखो, इसको वैसे तो नॉर्मली एलिगेशन से करते हैं, लेकिन हम इसको, ठीक है, लेकिन हम इसको नॉर्मल यहां पर आपको नॉर्मल मेथड से कराएंगे। वैसे एग्जाम में तो आपको एलिगेशन से कराते हैं। थैंक यू नेहा। चलिए, तो 8% वाला पूछा गया है तो आप उसको x मान लो, तो 6% वाला क्या हो जाएगा? 80,000 माइनस x। ठीक, तो ये आपको x रुपीस पर 8% से इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में। तो 3 साल में 8 इंटू 3 24% कर सकते हो, या फिर एक साल का ही रहने दो 8%। दूसरे में 80,000 माइनस x में आपको 6% ब्याज मिल रहा है, और ये दोनों से मिलाकर के एक साल में मिल रहा है। कितने साल में? एक साल में। और यहां 18,000 3 साल का है, तो एक साल का निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया? 6,000 रुपए पर ईयर, 6,000 रुपीज पर ईयर। तो एक साल का आप निकाल देंगे, तो एक साल का कितना हो गया? 6,000। बस अब ये सॉल्व। तो नॉर्मली ऐसे ही कर लो, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा वैसे कुछ करने की। 100 का मल्टीप्लाई उधर कर दोगे तो 8x 8 छिंग 48, 4,80,000 माइनस 6x बराबर 6 लाख। ये आपका आ गया 2 और 3 5। तो यहां से 2x इज इक्वल टू 1,20,000 और x इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। तो नॉर्मल मेथड से हम इसको ऐसे कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से भी होता है। बाकी इसमें ऐसे कोई खास बात तो नहीं है। अब बताइए, आसान है ना? मजा तो आएगा ही भाई इसमें। ये तो आसान आसान सा है। हम पढ़ा ही नहीं रहे कुछ आपको, कुछ क्या पढ़ाएंगे आपको? पढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं। बस क्वेश्चन आते हैं, आते ही नानी के घर चले जाते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, फिर आप आंसर करना और हम आपके नाम भी लेंगे। लेकिन जंजल आपने बताया नहीं आपके नाम का मीनिंग क्या है। क्या मतलब है आपके नाम का? बताइए। करोगे अगला क्वेश्चन? करो। इस पैटर्न का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तो फिर बच्चा वाला पैटर्न आएगा। समझ नहीं आया हिमांशु आपको? क्या समझ नहीं आया इसमें आपको? भाई 80,000 रुपए थे, कुछ रुपए 8% पे, कुछ रुपए 6% पे।
तो 8% वाला x मान लिया तो बचा हुआ 80,000 माइनस x हो गया। ठीक है, तो यहां पर 8% मिलेगा, यहां 6% एक साल में। तो इन दोनों से जो मिलाकर के एक साल में इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें निकालना है। यहां 18,000 3 साल का था तो एक साल का 6,000 रुपए हो गया। तो इन दोनों से मिलाकर के हमें एक साल में 6,000 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो पहले पर 8% मिल रहा है, दूसरे पे 6% मिल रहा है, दोनों से मिलाकर 6,000 मिल रहा है। बस x की वैल्यू निकाल लो। वो एलिगेशन में मिलेगा माया आपको, एलिगेशन मेथड, एलिगेशन में। लास्ट लाइन तो सिंपल सी है ना कि कितनी राशि निवेशित की। इसमें लास्ट लाइन में क्या होता है, आपको बस लास्ट लाइन में तो ये होता है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, किस पार्ट में आपने कितना इन्वेस्ट किया वो आपसे पूछ रहा है। अब ये देखो, a part of rupees 150,000 was lent at 10% per annum and rest at 7% per annum simple interest. The total interest earned at the end of 5 years, ये 5 years का है तो एक साल का निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे, 12,000 रुपीज। अब करिए, कोशिश करिए एक बार। करिए, इसमें पूछा है कि आपको 7% से कितना मिलेगा, तो इसको x मान लो, सीधे आंसर आ जाएगा। तो ये 150,000 माइनस x, तो यहां पर मिलेगा 10%, वहां पर मिलेगा 7%। तो x पर तो मिलेगा 7% और 1,50,000 माइनस x पे मिलेगा 10% और दोनों से मिला के मिलेगा 12,000 रुपए। बस खत्म। तो 7x प्लस यहां 100 का मल्टीप्लाई उधर कर लेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 लाख, माइनस 10x बराबर 12 लाख। तो 3x बराबर 3 लाख, x बराबर 1 लाख। तो ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, कोई ऐसे खास क्वेश्चन नहीं है, है ना। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड अर्जुन, लोकेश, रोहित, किरण, दीपांकर, रवि, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। चलो, तो यहां पर आपका सिंपल इंटरेस्ट का पहला पैटर्न होता है समाप्त। यही मेन पैटर्न है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। सेकंड पैटर्न और थर्ड पैटर्न तो आपका बहुत बेसिक सा है, थर्ड पैटर्न से भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन सेकंड पैटर्न को ज्यादा आसान है। संदीप, गजेंद्र, अपूर्वा, सूरज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर है तो पूछ लो, क्योंकि अब हम सिंपल इंटरेस्ट की दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर पैटर्न हो जाएगा टाइप 2 चेंज। वेरी गुड आशुतोष, प्रमोद, बहुत बढ़िया। क्योंकि सेकंड पैटर्न के क्वेश्चन तो आएंगे जरूर, लेकिन आते ही नानी के घर जाएंगे। क्या एक्सप्लेन करना है मेरे भाई अनुराग? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 1.5 लाख रुपए थे, तो आप बैंक में जमा करने गए, लेकिन आपने एक जगह जमा नहीं किए, दो अलग अलग जमा किए। एक जगह कुछ पैसे आपने ऐसी जगह जमा किए जहां 10% ब्याज मिल रहा था, कुछ पैसे बचे हुए पैसे आपने ऐसे जगह जमा किए जहां 7% ब्याज मिल रहा था। तो दोनों जगह से ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो वो उसका दोनों जगह से जो 5 साल में ब्याज मिला है वो आपका 60,000 रुपए है 5 साल में। तो एक साल में कितना मिलता है? 12,000। तो दोनों पार्ट से एक साल में जो ब्याज मिल रहा है वो 12,000 है। तो आपने दो अलग अलग जगह जमा जो पैसे किए हैं, उन दोनों जगह से आपको एक साल में 12,000 रुपए मिलता है। तो एक पार्ट आपका x जो 7% ब्याज दे रहा है, दूसरा आपका 10% ब्याज दे रहा है, दोनों से मिलाकर के 12,000 मिल रहा है। अब बताइए, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। x पहले किसको मानते हैं? किसी को मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके बारे में पूछा गया वो मानोगे तो बेटर है।
वैसे हम इसको एक्स से करेंगे नहीं, एलिगेशन से करेंगे। इसमें एलिगेशन मेथड बेस्ट होता है, और एलिगेशन वाले टॉपिक में ये एलिगेशन से मिलेगा यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको एलिगेशन में मिलेगा। एलिगेशन की क्लास जब आप देखेंगे तो एलिगेशन क्लास में सेम क्वेश्चन मिलेगा। एलिगेशन मेथड इसके लिए बेस्ट है ना। इसके लिए ये क्वेश्चन जो है एक्चुअल में एलिगेशन का है, लेकिन एलिगेशन मेथड आपको एलिगेशन में मिलेगा, यहां पर आपको नॉर्मल मेथड। तो हम आपको दो मेथड से करा रहे हैं, ठीक है, लिख दिया यहां पर। फिलहाल आप यहां पर ये फोकस कीजिए एलिगेशन में, एलिगेशन को देखिए। अब देखिए ये जो पैटर्न है टाइप 2, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा इसके क्वेश्चंस एग्जाम में काफी देखे जाते हैं। जैसे आप जब बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो कई बार बैंक मैनेजर कहता है कि हमारे पास एक ऐसी स्कीम है, इस स्कीम में पैसा जमा करिए और इतने साल के बाद पैसा आपका डबल हो जाएगा। कहता है बैंक मैनेजर, कहता नहीं कहता? तो बस यही है कि बैंक मैनेजर आपसे कह रहा है कि इतने साल में पैसा डबल हो जाएगा। तो पैसा डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो रहा है, तो इसका मतलब वो आपको ब्याज दे रहा है। क्या दे रहा है? ब्याज दे रहा है। तो बस यही कहता है कि अगर कोई पैसा इतने साल में डबल ट्रिपल हो रहा है तो ब्याज की दर क्या है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, R इंटू टी इज इक्वल टू 100 इंटू n-1। R इंटू टी इज इक्वल टू 100 इंटू n-1। यहां R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T जो है वो आपका टाइम है, N क्या है? N ये है अमाउंट। यहां N जो है वो है अमाउंट, अमाउंट मतलब धनराशि, मिश्र धन, और n-1 है यहां पर सिंपल इंटरेस्ट। आप सिंपल भाषा में यह समझ लीजिए कि अगर वो आपसे ये कहता है कि कोई पैसा 2 गुना हो जाता है, तो कोई पैसा 2 गुना हो जाता है मतलब वो अमाउंट की बात कर रहा है। अगर वो कहता है ब्याज 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज 2 गुना हो जाता है तो फिर तो वो सीधे सीधे लिख रहा है ब्याज। तो जब वो ब्याज लिखेगा तो n-1 की जगह पुट करेंगे, और मिश्र धन या अमाउंट बोलेगा तो हम n की जगह पुट करेंगे। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है? अगर वो इंटरेस्ट बोलेगा तो क्लियरली मेंशन करेगा कि इंटरेस्ट इतने गुना है। लेकिन अगर वो कुछ मेंशन नहीं कर रहा है कि वो कह रहा है पैसा इतने गुना हो रहा है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो वो अमाउंट है। अब आपके मन में चल रहा हो ये n-1 क्यों हो जाता है, तो अभी थोड़ी देर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि लॉजिकली ये एक कम क्यों हो जाता है, तो बताएंगे आपको। लेकिन आप चाहो तो ये फॉर्मूले से भी जल्दी हो जाता है, बिना फॉर्मूले के भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मूले से क्योंकि जल्दी हो जाता है तो फॉर्मूले को हम प्रिफर कर देते हैं। बाकी बिना फॉर्मूले के भी हो जाएगा, हम आपको दोनों मेथड बताएंगे। आप इसे देख लीजिए, बहुत ज्यादा आसान है और इंपॉर्टेंट भी है, इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, डन सबको? एक क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन देखोगे ना, खत्म लिखते ही। A sum of money becomes double of itself in 100 months at simple interest. एक धनराशि सामान्य ब्याज से 100 महीने में दुगनी हो जाती है। तो राशि दुगनी हो रही है, तो मतलब ये क्या है? आपका अमाउंट है ना, सिंपल सी बात है। तो R इंटू टी इज इक्वल टू 100 इंटू n-1। तो R आपका कितना है? R तो पूछा ही है। T आपका कितना है? 100 मंथ्स में है, तो 12 से क्या कर देंगे? डिवाइड। टाइम नहीं, मनी कितने गुनी हो रही है? 2 टाइम्स, तो 2 गुनी मतलब 2-1। 100 से 100 कट गया, 12 इंटू 1 12%, 12%। 12% इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए यही है सही। अरे सी कैसे कर दिया? अरे महान आत्मा लोकेश, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? आज तुम्हें पेनल्टी लगेगी। वेरी गुड सुशील, बहुत बढ़िया। इतना आसान क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया तुमने? चलो कोई बात नहीं। संदीप, अर्जुन, लोकेश, सूरज, बहुत बहुत खूब। किरण, ये तो बहुत आसान पैटर्न है, ये तो कोई पैटर्न ही नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आता है। ये मतलब बेसिक एग्जाम ना, कांस्टेबल एमटीएस वगैरह, जीडीवीडी, इन सब में तो बहुत पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
चलो अब एक दो क्वेश्चन कर लो इस पैटर्न के। ये देखो, इन व्हाट टाइम a sum of money becomes 17 by 5 times of itself if rate of interest is 12% per annum। यदि ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है तो कितने समय में एक धनराशि 17/5 गुना हो जाएगी। कोई बात नहीं मेरे भाई लोकेश, हो जाता है कभी कभी, हम भी तो कर देते हैं कभी कभी हम भी ऐसी गलती कर देते हैं। एक टीचर हो के तो आप तो स्टूडेंट हो, कई बार हम लोग ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें खुद हंसी आती है कि यार हमने कैसे कर दिया। चलो, R इंटू टी इज इक्वल टू 100 इंटू n माइनस 1। R की जगह 12%, टाइम पूछा है, राशि 17/5 माइनस 1, 17/5 माइनस 1, 12 इंटू टी is equal to 100 into 12/5। खत्म। 12 से 12 कैंसिल, 5 से 20, 20 years, 20 years is the right answer। ऑप्शन ए यही है सही। वेरी गुड। अब क्या नाम लेंगे आपके इन क्वेश्चन में? अभी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ऐसा जिसमें नाम लिया जाए, आपको भी तो हंसी आएगी। अभी आएंगे अच्छे क्वेश्चन तब नाम लेंगे, ये तो कोई नाम लेने वाला क्वेश्चन है भी नहीं। इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूले से इजीली हो जाता है, इसलिए हम इसमें फॉर्मूला आपको बता देते हैं। करने को बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। ये देखो, देखो इस फॉर्मूले का ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने जो स्क्रीन पर है। करिए और बताइए। रेलवे में बहुत आते हैं सर ऐसे, बिल्कुल बहुत भर भर के आते हैं। अभी रेलवे वाले एग्जाम में तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के भी ऐसे वाले और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी। A sum of money becomes triple of itself in 18 years. In how many years it will becomes 5 times of itself? एक धनराशि 18 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 5 गुनी होगी? तो यहां पर आपको R इंटू टी इज इक्वल टू 100 इंटू n माइनस 1 2 बार लगाना पड़ेगा। क्यों भाई? पहली कंडीशन में कहा है 18 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो टाइम आपका 18 होगा और राशि आपकी 3 गुनी होगी। तो ये इसलिए दिया गया जिससे कि आप रेट निकाल सकें। ये हो गया 2 से 9 और 9 से डिवाइड करोगे तो R की वैल्यू आ गई 100/9। अब जब R की वैल्यू 100/9 आ चुकी है तो यहां से आप टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने वही पूछा है इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम्स 5 टाइम्स। तो कितने साल में ये 5 गुनी हो जाएगी। बस खत्म। 100 से 100 कैंसिल, t इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36 years। दिस इज द राइट आंसर। अब बताइए 36 years, 36 years इज द राइट आंसर। ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेकिन आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि थोड़ा लेंदी हो गया, सोच रहे होंगे क्या इसे हम आसान कर सकते हैं? अरे आसान कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम बिना पेन के चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, करने से ही होगा। एग्जाम्पल समझोगे इजीली कर पाओगे। ये देखो, जैसे यहां पर हम आपको 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके बाद तो आप इसको धुआं धुआं करोगे और उसको लॉजिक भी आपको क्लियर हो जाएगा यहां से। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 18 साल में 3 गुनी होती है। 3 गुनी का मतलब अगर आपने किसी को 1 रुपया दिया तो 3 रुपए हो गए। कितने साल में? 18 साल में। कितने साल में 5 गुनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। 5 गुनी मतलब 1 रुपए देंगे तो 5 रुपए आपके हो जाएंगे, ये तो पूछा है। अब 4 एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। सपोज करो वो आपका कहता है कि कोई राशि 7 गुनी होती है आपकी
42 साल में, तो कितने साल में ये राशि आपकी 4 गुनी हो जाएगी? कोई राशि आपकी 5 गुनी होती है 20 साल में, तो कितने साल में ये राशि 10 गुनी हो जाएगी? कोई राशि आपकी 13 गुनी होती है 72 ईयर्स में, तो कितने साल में ये राशि आपकी 7 गुनी हो जाएगी? तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? अब लॉजिक समझो। देखिए लॉजिक ये है कि अगर हमने आपसे कहा कि कोई पैसा 3 गुना होता है, तो 3 गुना होने का मतलब क्या है कि हमने किसी को 1 रुपया दिया था 3 रुपए हो गए, या 100 रुपए दिए थे 300 रुपए, कुछ भी सोच सकते हो। तो हमने किसी को 1 रुपया दिया 3 रुपए हो गए, तो बताओ हमें ब्याज कितना मिल रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए के 3 रुपए होने का मतलब हमें जो ब्याज मिल रहा है वो 2 रुपए का मिल रहा है, और हमें 1 रुपए का 5 रुपए करना है। तो 1 रुपए देकर के अगर हम 5 रुपए चाहते हैं तो हमें ब्याज कितना चाहिए? 4 रुपीज का। तो हमें ब्याज कितने रुपए का चाहिए? 4 रुपए का। तो अगर राशि 3 गुनी हो रही है तो ब्याज 1 कम 2 रुपए होगा, राशि 5 गुनी हो रही है 5 टाइम्स, तो इंटरेस्ट 1 कम आपका 4 रुपए होगा। मतलब अमाउंट जितने भी गुना है ब्याज उससे 1 कम होगा। तो अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। 2 रुपए का ब्याज आपको 18 साल में मिलता है, तो 4 रुपए का कितने साल में मिलेगा? तो 2 रुपए का पता है, 4 रुपए का पूछा है, तो 2 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, 36 साल, 36 ईयर्स। 36 ईयर्स इज द राइट आंसर। यही आंसर हो गया। तो कहने का सेंस ये है कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो 1 कम से, जैसे 3 गुना है तो 1 कम 2 से डिवाइड, 5 गुना तो 1 कम 4 का मल्टीप्लाई, तो जितने भी टाइम दिया है उससे 1 कम से डिवाइड करके 1 कम से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 गुना दिया है तो 7 से 1 कम, 6 से डिवाइड किए, 4 से 1 कम, 3 का मल्टीप्लाई, खत्म। 6 सत्ते 42, 3 सत्ते 21, यही आंसर हो गया। देखो 5 गुना दिया है तो 5 गुना होता है तो 4 से डिवाइड, 10 गुना पूछा है तो 9 का मल्टीप्लाई, 4 से 5, 5 ने 45 साल, यही आंसर। 13 गुना दिया है तो 1 कम 12 से डिवाइड, 7 गुना पूछा है तो 1 कम 6 का मल्टीप्लाई, 36 साल, यही आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में अमाउंट आपका जितने भी टाइम्स होता है इंटरेस्ट, 6 सत्ते 42, 7 तिया 21, 21 होगा 28 नहीं होगा, तो 1 कम से डिवाइड करके 1 कम से मल्टीप्लाई करेंगे, विद इन सेकेंड्स डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब यहां से आपको एक चीज और क्लियर हो गई कि अमाउंट जितने भी है इंटरेस्ट उससे 1 कम होता है। यही हमने यहां पर लिखा था कि अमाउंट जितने भी है उससे 1 कम कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक भी क्लियर हो गया आपको। अब बताइए, बिना पेन के कर सकते हैं। अब जल्दी से कंफर्म करें। अब बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मतलब आप किसी भी एग्जाम में जाओ ना तो ये क्वेश्चन बहुत दिखाता है। ये तो पढ़ते ही नानी के घर जाएगा, बिल्कुल ये पढ़ते ही नानी के घर जाएगा। लॉजिक देखो, डिटेल बता दिया हमने आपको, शॉर्ट विद लॉजिक भी समझा दिया। अब एग्जाम में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए। हम कौन से रट के जा रहे हैं, हम तो समझ के जा रहे हैं, हम तो कर देंगे। जैसे ये देखो, बताओ इसका आंसर। करिए। इफ एन अमाउंट बिकम्स 4 टाइम्स इन 7 ईयर्स, ये रेलवे का ही क्वेश्चन है, रेलवे 2021 का क्वेश्चन है ये आपके सामने जो है। इन व्हाट टाइम विल दिस अमाउंट बिकम 16 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 7 वर्षों में राशि 4 गुनी होती है, तो 4 से 1 कम 3, 16 गुनी कितने में हो जाएगी? तो 1 कम 15, तो 7 साल में आपकी 3 गुना होती है, 3 इंटरेस्ट मिलता है, 3 से डिवाइड, 15 निकालना है, 15 का मल्टीप्लाई, 35 साल, 35 ईयर्स, यही आपका आंसर, ऑप्शन डी। ये तो पहले बताता था सर, अरे वाह, पहले बताते तो फिर इसकी वैल्यू क्या होती है अनुराग? जंजल, लोकेश, माया, सोमी। सोमी तुम तो आंसर करते नहीं, आज कैसे आंसर कर रहे हो भाई? या आज ही आए हो, डेली नहीं आते हो? लोकेश, रवि, जंजल, संदीप, अर्जुन। मजा आ गया ना? तो मजे लो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत, हम पढ़ ही क्या रहे हैं ना, सब कुछ तो वही है जो हमने परसेंटेज में पढ़ा हुआ है, वही घूम फिर के वही सब चीजें आपकी आ जाती हैं। वेरी गुड कुंदन। चलो एक और बताएं आपको, बताओ।
अच्छा ये तो हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन। हमने कहा 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके। पहला तो डायरेक्ट सिंपल सा यही हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, तीसरा वाला क्वेश्चन आपका इसमें यहां दूसरा लिखा है 32, 33 कहां है? अच्छा 33 हो गया, ठीक है। ये तीसरा, और ये भी बहुत फेमस है, ये भी खूब आता है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंटेज एंड टाइम ऑफ द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल। कुछ अजीब सी लैंग्वेज लिखी है, दोबारा पढ़ते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंटेज एंड टाइम ऑफ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल, चलिए ठीक है। एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट इज 9/16 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। दी गई ब्याज दर के प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी कि रेट और टाइम आपके बराबर हैं। मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी बैंक में पैसा जमा करते हैं मान लो 10% से, तो बैंक कहता है जितने परसेंट से जमा करोगे, जितने साल के लिए जमा करोगे उतना परसेंट ब्याज देंगे। 5 साल के लिए जमा करोगे तो 5% देंगे, 6 साल के लिए तो 6%, 7 साल तो 7%, 8 साल तो 8%, ठीक है। तो यानी कि रेट और टाइम दोनों बराबर हैं। और राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 गुना है। ब्याज 9/16 गुना है, मतलब ये वैल्यू किसकी है? n-1 की। बताया था आपको, बस खत्म करो। तो R इंटू टी इज इक्वल टू 100 इंटू n-1। तो R की जगह और T की जगह तो बराबर लिख देंगे, n-1 की जगह लिख दोगे 9/16, खत्म। तो इसका स्क्वायर रूट R, इसका 10, इसका 3, इसका 4, 30/4 यानी कि 7.5%, खत्म। ये हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैसे इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। 33 नंबर रिपीट करना है, क्या है 33 में? कर देंगे रिपीट। वैसे ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट इज 9/16 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, रेट और टाइम बराबर हैं, अपॉन 100। वही बात आ गई आपकी। P से P कट गया, R² है तो इसका रूट R हो गया, इसका 3/4 हो गया और 100 का 10 हो गया, ठीक है। तो 7.5 या 15/2%। नॉर्मल फॉर्मूले से भी जा सकते हो, बता दिया है ना। दोनों ही आपके पास ऑप्शन है। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा जाता है। पहले एक और कर लो ऐसा, फिर 33 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। ऐसा एक और कर लो, और ये पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन। इस पैटर्न में 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, चौथा कोई नहीं बनता। इस पैटर्न के 3 ही क्वेश्चन बनते हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ये समझ लीजिए, तीनों में से कोई सा भी आपसे एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। एक और कर लो, फिर बताते हैं आपको। करो। SI on a sum of money at certain rate of simple interest is 25/16 times of principal. Value of rate of interest and time is equal. Rate और time दोनों बराबर हैं। तो R इंटू टी इज इक्वल टू 100 इंटू n-1। R और T बराबर हैं और इंटरेस्ट 25/16 टाइम्स है। तो ये R, ये 10, ये 5, ये 4, तो 12.5%। यही आपका आंसर। नाम लेने वाला ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है। अब बताइए, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं।
क्योंकि ये पैटर्न समाप्त हो चुका है। 33 क्वेश्चन बताना है बस एक बच्चे को, बाकी ये पैटर्न समाप्त। टाइप 2 सिंपल इंटरेस्ट समाप्त। 3 ही बनते हैं, चौथा क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको इस 3 के अलावा, इस पैटर्न का। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं है ना, बता देना। अब देखो 33 क्वेश्चन में यह कहा है कि कोई राशि 4 गुनी होती है। हमने बताया था पैसा जितने गुना होता है सिंपल इंटरेस्ट उससे 1 कम होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट 3 गुना हो गया। यहां पैसा 16 गुना करना है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 कम 15 गुना हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये हो गया कि 3 रुपए का आपको ब्याज मिलता है 7 साल में, तो 15 रुपए का ब्याज आपको कितने साल में मिलेगा? तो 7 साल में 3 रुपए का मिल रहा है तो 3 से डिवाइड, 15 का पूछा है तो 15 से मल्टीप्लाई। अभी समझ में आ गया? अब डन है। अब 23 में क्या दिक्कत है? 23 तो स्टार्ट होता है, तो लेट आए होंगे आप, पहले खुद देखो 23 को, नहीं तो कल पूछना। 23 सबसे पहला क्वेश्चन था, लेट ज्वाइन किए होंगे क्लास आपने माया। ये लिखिए नेक्स्ट, मिसलेनियस है ये, टाइप 3। बताइए, अगर ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ गया तो समझ लो मजा आ गया। इफ एक्स वाई जेड आर 3 सम्स ऑफ मनी सच दैट वाई इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स एंड जेड इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई फॉर सेम टाइम एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन वी हैव, वो कह रहा है एक्स वाई जेड 3 राशि इस प्रकार हैं, एक्स वाई जेड 3 राशि इस प्रकार हैं कि x पर साधारण ब्याज y है और y पर साधारण ब्याज z है। तो x पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो y मिलता है और y पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो z मिलता है। मतलब x रुपए को अगर आप किसी को ब्याज पे देते हो तो वहां पर y रुपीस का इंटरेस्ट मिलेगा और y को देते हो तो z का मिलेगा। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो ये आपका रेशियो में बोले तो मीन प्रोपोर्शनल को फॉलो करता है, सीरीज में बोले तो जीपी सीरीज को फॉलो करता है, दोनों एक ही बात है। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि y जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर आप स्टार्टिंग और एंड वाले के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो आप डायरेक्ट टिक कर देंगे y स्क्वायर बराबर z इंटू एक्स। लेकिन इसका लॉजिक क्या है वो भी हम आपको समझाते हैं। लेकिन एग्जाम में आप डायरेक्ट टिक कर देंगे कि अगर x रुपए का सिंपल इंटरेस्ट y है और y रुपए का सिंपल इंटरेस्ट z है तो ये बीच वाली जो वैल्यू है वो मीन प्रोपोर्शनल का काम करेगी, मध्य समानुपात का। और मध्य समानुपात क्या कहता है? बीच वाले का स्क्वायर बराबर वाले के दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अब देखिए डिटेल, डिटेल यह है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, ठीक है। रेट और टाइम बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट x रुपए पर कितना है? y। अगर प्रिंसिपल x लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? y। वो आपसे ये कह रहा है। और अगर सिंपल इंटरेस्ट y रुपए पर कितना है? z। तो सिंपल इंटरेस्ट z है किस पर? y रुपए पर। प्रिंसिपल y लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट है z। अब आप दोनों को देखेंगे तो r इंटू टी 100, r इंटू टी 100 दोनों में कॉमन है। तो यहां से r इंटू टी अपॉन 100 की जो वैल्यू होगी वो होगी y अपॉन एक्स, और यहां से r इंटू टी अपॉन 100 की जो वैल्यू होगी वो होगी z अपॉन वाई। अब बस खत्म, दोनों ही r इंटू टी अपॉन 100 की वैल्यू है तो y अपॉन एक्स और z अपॉन वाई बराबर होगा, तो y स्क्वायर बराबर z इंटू एक्स। यही आपका आंसर, खत्म। मीन प्रोपोर्शनल से इजी तो कुछ भी नहीं है। तो ये डिटेल बता दिया है हमने आपको, आवश्यकता तो थी नहीं, लेकिन हाँ फिर आपके मन में चलता ऐसा कैसे हो जाता है भाई, क्यों हो जाता है, तो पता होना चाहिए, इसलिए हमने आपको ये बता दिया है। लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना, ये आपको वैल्यूज में भी दे सकता है कि रेट और टाइम बराबर है तो x रुपए पे सिंपल इंटरेस्ट y है तो y पे कितना होगा z। तो यहां x y z की जगह कोई नंबर्स भी दे सकता है, तो वहां से भी आप उसमें भी ये लगा सकते हैं। चलो अब ऐसे अलग अलग से 2-3 क्वेश्चन दिखाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी, वैसे ये तो बहुत नहीं देखा होगा आपने एग्जाम में, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना
ये बहुत देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। करो, हम ही करते हैं इन क्वेश्चन को, तो ये अच्छे क्वेश्चन है। A sum of rupees 5,000 divided in two parts such that the simple interest on first part per 4.5 year at 6.2/3% per annum is double the simple interest on second part to 3/4 years होगा यहां पर at 4% per annum। 2/3 तो हो नहीं सकता, 3/4 करके देखो, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। वो ये कह रहा है कि आपके पास क्वेश्चन समझो, वो आपसे कह रहा है कि 5,000 रुपए आपके पास थे और उस 5,000 रुपए को आप दो जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, दो अलग अलग जगह। 36 में कहां बोला है कि रेट एंड टाइम इक्वल है? आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, ये तो आपको भी बताना चाहिए कि 36 में कहां बोला है। पढ़ते ही नहीं हो क्वेश्चन। ऐसी जनरेशन आ गई है कि खाना बनाए बिना तो खाना खाना है और क्वेश्चन पढ़े बिना क्वेश्चन सॉल्व करना है? लिखा है सेम टाइम एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक निश्चित दर पर से एक निश्चित समय में, क्लियर लिखा हुआ है। पढ़ेगा कौन? क्यों पढ़े हम? फीस भी हम दें, क्वेश्चन भी हम पढ़ें, ये तो बड़ी नाइंसाफी है ना? इसलिए नहीं पढ़ते ना आप लोग क्वेश्चन को। बताओ, शीट आपके पास है, आपको तो क्वेश्चन पहले घर से पढ़ के आने चाहिए। आपको पता होता है ना कि जैसे हम लगभग 10 से 15 के बीच में लगभग अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन आपको कराते हैं पर डे, तो आपको वो 15 क्वेश्चन पहले पढ़ के आने चाहिए। अगली क्लास में क्या होंगे सॉल्व मत करो, बस क्वेश्चन पढ़ के आओ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। घर से अगर क्वेश्चन समझ के आओगे ना तो आपको ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। देखा आपने क्वेश्चन ना पढ़ने का नतीजा, है ना? बहुत बढ़िया। जैसे होता है ना, अमिताभ बच्चन बोलता है ना, कौन से एड में बोलता है, देखा आपने सावधानी ना बरतने का नतीजा, ऐसे ही। हाँ, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, ऐसे ही। देखा आपने क्वेश्चन ना पढ़ने का नतीजा। चलिए, तो वो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 रुपए आपके पास थे, आपने दो अलग अलग जगह इन्वेस्ट किए हैं, पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में। पहला पार्ट अगर हम मान लेते हैं, देखो लेकिन इसने एक चीज और कही है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर नहीं है। पहले पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है डबल ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट का अगर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ट्वाइस ऑफ सेकंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? नहीं हुए ना तो पिटाई लगेगी आपकी। तो पहले पार्ट का प्रिंसिपल मान लेते हैं, सपोज करो x। रेट कितना है? 6 सही 2/3 मतलब 20/3। टाइम कितना है? 4.5 मतलब 9/2। तो 20/3 साल का 9/2 की दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। यहां दो तो अपने बाई डिफॉल्ट मल्टीप्लाई में है। इसके बाद दूसरा पार्ट मान लेते हैं, सपोज करो y। अब आपका यहां टाइम कितना है? 4 साल, और ये कितना है? 11/4 साल। तो टाइम आपका 4 साल है और ये है 11/4 साल। बस खत्म। करो। क्लास का फीस बहुत कम लेते हैं आप, कोई नहीं, इस फीस से हमारा खर्चा पानी बहुत आराम से चल जाता है। बाकी कितनी भी ले लो, फर्क तो कुछ पड़ता नहीं, पेट तो कभी भरता नहीं। 4 से 4 कट गया 11, अच्छा 22 तो कहीं है ही नहीं, हमने 11 क्यों काट दिया भाई? 4 से 4 कट गया, और कुछ कट रहा है जी 3 से, ये 3 बार कट रहा है। 2 दूनी 4 से ये 5 बार कट रहा है। तो यहां से x इंटू 15 और y इंटू 11, तो x और y का रेशियो हो गया 11 और 15। बस खत्म। कहीं तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, चेक करो। देखो कहां गड़बड़ है।
हाँ, निश्चित का मतलब फिक्स होता है, सेम थोड़ी होता है। अरे महान आत्मा, निश्चित का मतलब कुछ तो निश्चित होगा। 10%, 5%, 6%, कुछ तो होगा। तो जो भी है वो दोनों के लिए है, अलग अलग तो कुछ बोला नहीं है ना। थैंक यू रोहित। चलिए अब ये देखिए, कहीं वैल्यू हमने गलत की है या हमने कैलकुलेशन गलत की है। पढ़ लो ध्यान से। दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले पर 6 सही 2/3%, 4.5 ईयर इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट on second part for 2 3/4 years at 4% per annum. What is the difference between two parts? क्योंकि ये जो 5,000 आ रहा है ना, तो ये 5,000 टोटल से कटना चाहिए था, तो कहीं तो गड़बड़ है। आपको सेकंड पार्ट का ईयर सही है, सेकंड पार्ट का ईयर 4% की दर से 11 नहीं, ईयर तो हमें सही लग रहा है। अगर मान लो 2/3 करते, 3 दूनी 6 और 2 8/3, 8/3 नहीं, ये तो ठीक लग रहा है हमें। चलो कोई बात नहीं है। 20/3 होगा सर, हमने कितना लिखा है? 20/3 ही लिखा है। ये तो ठीक लिखा ना। एक्स एक बार जो काटा है दोबारा काट के देख लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं काट दिया है। वैसे लग नहीं रहा हमने कहीं गलत काटा है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स रुपए पर 20/3% से 4.5 9/2 ईयर्स के लिए बराबर 2 गुना है। वाई रुपए पर 4% की दर से 11/4 साल के लिए। अब एक बार करके देख लेते हैं, नहीं तो वैल्यू भी गलत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ये काट लें 2 से 2, अरे यार ऐसे काटते हैं दूसरे के साइड में। 2 से ये 2, 2 से ये 2, ये कट रहा है। 3 से ये 3 बार कट रहा है, 4 से ये 5 बार कट रहा है, ठीक है। 15 और 11 ही आ रहा है, तो गलत आ रहा है। इसमें कहीं पर कोई वैल्यू गड़बड़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। इसमें कोई वैल्यू गड़बड़ है, 10/3 होगा नहीं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो। उस क्वेश्चन को गूगल पे सर्च करोगे ना तो इसकी सही वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में चेक करके बता देंगे। क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, वैल्यू में गड़बड़ है, कोई एक वैल्यू इसमें गड़बड़ है। तो एक काम करिए आप लोग, चाहो तो इस क्वेश्चन की ना एक लाइन लिख करके गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो भी आपको मिल जाएगी। तो या हम ही सर्च कर देते हैं और हम इस क्वेश्चन को होमवर्क दे देते हैं। इसमें कोई वैल्यू गड़बड़ है, उस वैल्यू को करेक्ट करते हैं आपकी। 1 मिनट रुकिए। आप भी चाहो तो कर सकते हो, गूगल 2 लाइन लिखोगे आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया? ये देखो, ये क्वेश्चन है 4 1/5 ईयर्स। ये गड़बड़ कर दिया नहीं कर दिया? यही हम कह रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है दया। अब हो जाएगा। देख रहे हो कितना नालायक है, कितना समय बर्बाद कर दिया हमारा एक टाइपिंग की वजह से। अब ठीक है, चलो। तो पहले पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ट्वाइस ऑफ सेकंड है। अब आपका आ जाएगा तो 5 पहला पार्ट हम मान लेते हैं एक्स रुपीस पर 4 1/5 यानी 21/5, 21/5। 20/3 रेट है और ये है 21/5, ठीक है। दूसरे पार्ट का डबल है, तो दूसरे पार्ट पे अगर हम y मानते हैं, रेट 4 है और टाइम आपका 2 3/4 ही होगा। ये तो 4 दूनी 8 और 3 11/4। एक बार करके देख लो, हो सकता है ये भी गलत हो। पूरा पढ़ लेते तो बस बढ़िया रहता। चलो कोई बात नहीं, अब नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। 5 से ये 4, 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। 3 से ये 7 बार कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया। अब आ गया x और y का रेशियो, ये 11
और ये 7 दूनी 14। अब आ गया नहीं आ गया? तो 11 और 14 का रेशियो है। अब ठीक है, तो टोटल आपका जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट 5000 रुपीज है, और 5000 जो वैल्यू है वो किसकी है? 11 और 14 टोटल 25 की वैल्यू है। और अंतर अंतर पूछा है, देखो पूछा क्या है, दोनों भागों में कितना अंतर है? तो दोनों भागों में कितना अंतर है? 3। उस 3 की वैल्यू पूछी है। 25 से 2, 2 तिया 6, 600 रुपए, 600 रुपीज। 600 रुपीज, ऑप्शन डी यही है सही। अब ठीक है, हाँ y की जगह 5000 x भी ले सकते हैं, ले सकते थे बिल्कुल, एक को x और एक को 5000 माइनस x भी ले सकते थे, लेकिन हमने रेशियो क्यों निकाला? रेशियो हमने इसलिए निकाला कि रेशियो निकल जाएगा, टोटल वैल्यू पता है तो वहां से भी क्वेश्चन हो जाएगा। आप चाहो तो एक को x और दूसरे को 5000 माइनस x भी बिल्कुल ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी सही कर लेना। चलो आज इतने रखेंगे, 1-2 क्वेश्चन हैं आपके इस टाइप के, तो अगले 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसी लॉजिक पर है, जैसे ये कराया ना हमने, ऐसा ही आपका 38 है, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और 39 मिसलेनियस खत्म होगा और ट्रू डिस्काउंट आपका स्टार्ट होगा। तो ये मेंस के क्वेश्चन है, नॉर्मली मेंस वगैरह में देखे जाते हैं, प्री में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है प्री में नहीं आते, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। 37, 38, 39 तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 37 भी, 38 भी और 39 भी, इस टाइप के क्वेश्चन रिसेंटली बहुत देखे जा रहे हैं। तो अगले 2 क्वेश्चन जो अभी हमने बताया ना, वो इसी टाइप का है, बिल्कुल इसी टाइप का। तो आप लोग कोशिश करना, हो जाएगा आपसे, नहीं भी होगा तो हम तो कराएंगे कराएंगे। ऐसा ही खत्म है, अगली क्लास में फर्स्ट 20 मिनट्स में ऐसा ही खत्म हो जाएगा, 20-25 मिनट्स में, और नेक्स्ट क्लास में आपका सीआई भी स्टार्ट कर देंगे, सीआई का बेसिक पढ़ा देंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, सैटरडे को तो, संडे तो ऑफ ही रहती है क्लास आपकी, ठीक है। चलो, तो आज इतना ही रखते हैं और आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त भी कर देते हैं। कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप लोग मजे करो, एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।